Let's quickly take you through on what to expect as the mega Rajya Sabha battle heats up. Anytime now, viewers, we're going to know what the results on these 15 seats are where Rajya Sabha is concerned. India Today has learnt in Uttar Pradesh that we pointed out. About 7 Samajwadi Party MLAs have cross-voted. One of them has abstained from voting. One BSP MLA has voted in favor of the BJP. And what we've been given to understand that in Uttar Pradesh, Samajwadi Party, in all probability, will lose out on the third candidate. What was poised was the Samajwadi Party, if it had stuck to its flock, would have won where 3 candidates were concerned, and the BJP 7. Now it seems the Samajwadi Party has snagged, the BJP has snagged from the Samajwadi Party. The Samajwadi Party chief, Akhilesh Yadav, practically has accepted defeat of the party on the 3rd seat. Akhilesh Yadav said that the 3rd seat was a mere test for allies to know who is the real friend of SP. He also said that money, power and power is working where Uttar Pradesh is concerned. Earlier today, in a blow, the Samajwadi Party chief whip in the state assembly himself, Manoj Kumar Pandey, resigned from the chief whip post with immediate effect without assigning any reason. 5 SP MLAs also met UP Chief Minister Yogi in the assembly secretariat. राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, आप क्या कहेंगे? पैकेज से वोटिंग हो रही है, डरा के वोटिंग हो रही है, और जब सरकार पूरी लगी होगी तो ऐसी वोटिंग कराएंगे, लोगों को ले जाएंगे अपने पास। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। आज योगी जी को अपने मत से धन्यवाद देने का दिन है और आज मैं अपना और अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों की कई वर्षों से पीड़ा थी, वो पीड़ा हम लोगों को उन्होंने समझा और उस दुख को समझा और दूर किया। लेकिन आप कल जब बैठक में नहीं पहुंची थी समाजवादी पार्टी के, तभी से ये चर्चा हो रही थी। क्या नाराजगी आपको क्या थी? आपने नेतृत्व से बात? मैंने बता तो दिया ना, मैंने बता दिया कि आज का दिन माननीय योगी जी को धन्यवाद देने का दिन है। मैं अपने तरफ से और अपने समाज की तरफ से आज जो मैंने मत दिया है उनको धन्यवाद दिया है। बस 8 का दावा जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन भी हुआ था, आज मतदान हुआ है तब भी है। समाजवादी पार्टी के पास तीसरा कैंडिडेट जिताने की हैसियत नहीं थी। उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतार करके समाजवादी पार्टी के अंतर कलह को उजागर करने का उन्होंने अपने आप अवसर स्थापित किया है। और अगर आज समाजवादी पार्टी की ये खबर आ रही है कि उनके बहुत सारे विधायक उत्तर प्रदेश में और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें वह भी अपनी एक तरह से कहिए इस यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसे कोई हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं सपा के भीतर जो कि क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अब कितने लोग हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अंतरात्मा की आवाज कितने लोगों की होगी, क्या होगी, ये तो वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ 8 भाजपा के जीत रहे हैं, 2 सपा के जीत रहे हैं और सपा की हैसियत 2 की ही थी, उन्होंने तीसरा लड़ाया है और वो तीसरा हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सफाया, ये तो राज्यसभा चुनाव है जी, आज 8 जीतेंगे, लोकसभा में 80 जीतेंगे। There's a fascinating thing about politics, like you just heard.
अंतर आत्मा की आवाज सुनी उन लोगों ने. The subconscious has spoken. What is also very, very interesting, viewers, is that the subconscious or the Antaratma has spoken of only those number of MLAs that are needed for the Samajwadi Party to lose a third candidate and the BJP to add an eighth.